1920 लंदन। लंदन का एक ठंडा और धुंध से भरा हुआ शहर। इस शहर में एक भव्य महलनुमा हवेली थी जो अपने शानदार इतिहास के बावजूद अपने डरावने रहस्यों के लिए मशहूर थी। इसे हाउस ऑफ शैडोज कहा जाता था। इस हवेली में शिवांगिनी नाम की एक भारतीय महिला अपने पति वीर प्रताप सिंह के साथ रहती थी। शिवांगिनी एक अमीर और सुंदर महिला थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं था। हाल ही में वीर प्रताप पर एक अजीब और भयानक बीमारी का साया मंडरा रहा था। डॉक्टरों की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, लेकिन उसके शरीर और व्यवहार में भयानक बदलाव आने लगे थे। एक रात शिवांगिनी अपने कमरे में बैठी पति की हालत के बारे में सोच रही थी। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। उसने जैसे ही मोमबत्तियां दोबारा जलाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। वीर, उसने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। शिवांगिनी डर से कांप गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह दौड़कर वीर प्रताप के कमरे में गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। वीर प्रताप बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई और उनकी आत्मा पर कब्जा कर चुका हो। उन्होंने शिवांगिनी की ओर देखा और एक गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तुम मुझे बचा नहीं सकती। यह मेरी सजा है। शिवांगिनी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसे लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि कोई अलौकिक ताकत है। अगले दिन शिवांगिनी को हवेली के एक पुराने कमरे में वीर प्रताप के एक पुराने दोस्त की चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, वीर ने जो किया उसका अंजाम अब उसे भुगतना होगा। यह श्राप उसकी आत्मा को कभी नहीं छोड़ेगा। इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है, उसे उसके पापों का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी माला और एक ताबीज भी था। शिवांगिनी ने वह माला उठाई और ठान लिया कि वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराएगी। शिवांगिनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वीर प्रताप को बचाने का मन बना लिया था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाए। वह पुराने कमरे में वापस लौट आई, जहां उसे वीर के दोस्त की चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में लिखे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, पापों का प्रायश्चित। शिवांगिनी ने पुरानी माला और ताबीज को ध्यान से देखा। ताबीज में एक अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य से जुड़ा हो। उसने माला को अपने गले में पहना और ताबीज को अपनी जेब में रख लिया। अब उसे विश्वास हो गया था कि यही उसके पति को बचाने का एकमात्र रास्ता था। शिवांगिनी ने हवेली के बगीचे में स्थित एक पुराना कुआं देखा, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था कि वह कुआं एक भूतिया स्थान था। जब भी कोई वहां जाता, वह वापस नहीं लौटता था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में कोई अजीब शक्ति बसी थी जो कभी नहीं मरती थी। एक रात शिवांगिनी ने वीर प्रताप को लेकर उस कुएं के पास जाने का निश्चय किया। उसे लगता था कि कहीं न कहीं इस कुएं से ही वीर के पापों का समाधान छिपा हो। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली और वातावरण ठंडा हो गया। वीर प्रताप ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही काली झलक थी। वह बोला, तुम यह सब क्यों कर रही हो शिवांगिनी? इस कुएं में एक ऐसी शक्ति है जो मेरी आत्मा को चीर कर रख देगी। शिवांगिनी ने डर को नकारते हुए कहा, तुमसे प्यार करने वाली मैं तुम्हें इस दर्द से मुक्त कराऊंगी। हम इसे खत्म करेंगे। शिवांगिनी ने ताबीज को कुएं में फेंक दिया और जैसे ही ताबीज पानी में गिरा, कुएं से एक भयंकर आवाज आई।
पूरे कुएं का पानी काले रंग में बदल गया और अचानक अंधेरा घिरने लगा। वीर प्रताप की चीखें सुनाई देने लगी। उसकी आत्मा पर जकड़न और भी बढ़ने लगी। शिवांगिनी ने अपनी आंखें बंद की और उसने वही माला पहनी जिसे उसने पहले उठाया था। माला से एक तेज रोशनी निकलने लगी। कुएं में पानी के अंदर से एक भूतिया शक्ति बाहर निकली और वह रोशनी को देखकर पीछे हटने लगी। तुम दोनों को कभी चैन नहीं मिलेगा, एक खौफनाक आवाज गूंजी जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन अचानक वीर के शरीर में एक बदलाव आया। उसकी आंखों की काली झलक धीरे धीरे गायब होने लगी और चेहरा शांत हो गया। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिवांगिनी ने देखा वीर के चेहरे पर राहत थी और उसकी हालत अब पहले जैसी हो गई थी। वीर ने शिवांगिनी को देखा और कहा, मैं अब मुक्त हूँ, लेकिन यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। हवेली और यह भूमि, यह सब अब भी शापित है। तुम जो चाहोगी वह हासिल कर सकती हो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की आत्मा तुमसे हमेशा जुड़ी रहेगी। शिवांगिनी ने वीर से वादा किया कि वह हमेशा अपनी जान और प्यार को बचाए रखेगी। लेकिन हवेली के शाप से मुक्त होने के बाद भी वह जानती थी कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हवेली के डर और रहस्यों ने लंदन की धुंध में एक नई कहानी को जन्म दिया था।